फिल्म शुरू होती है और हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम जॉनबू होता है। वो एक फ्लैट में अपने पेरेंट्स के साथ रहता था। उसे वीडियो गेम खेलना काफ़ी पसंद था और अपना सारा दिन वीडियो गेम खेलने में बिता देता था। उसे पबजी गेम खेलना भी काफ़ी पसंद होता है और उस दिन वो पबजी ही खेल रहा होता है। तभी टीवी पर एक न्यूज़ रिपोर्ट आती है कि पूरे सियोल सिटी में एक खतरनाक वायरस फैल चुका है और इस वायरस से इन्फेक्टेड होकर लोग एक दूसरे को काटे जा रहे हैं। अब सरकार भी इस वायरस को कंट्रोल नहीं कर पा रही है क्योंकि यह वायरस पूरे शहर में काफ़ी तेज़ी से फैल चुका है। तभी जॉनबू अपने फ्लैट के बाहर देखता है तो वहाँ पर इन्फेक्टेड लोग एक दूसरे को काटे जा रहे हैं और इन सब चीज़ों को देखकर जॉनबू काफ़ी डर जाता है। यह वायरस एक प्रकार का ज़ॉम्बी वायरस होता है जिससे इन्फेक्टेड होकर लोग ज़ॉम्बीज बन रहे थे। तभी उसका एक पड़ोसी ज़बरदस्ती उसके फ्लैट में घुस जाता है और जॉनबू से टॉयलेट को इस्तेमाल करने के लिए पूछता है। तब जॉनबू फिर से न्यूज़ देखता है कि लोग इन्फेक्टेड होकर कैंथोलिस्टिक नेचर शो कर रहे हैं। उनका शरीर सफ़ेद हो जाता है और आंखें लाल हो जाती है। उसी वक्त उसका पड़ोसी भी ज़ॉम्बी में बदल जाता है। उसका पड़ोसी उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, फिर भी जॉनबू उसे अपने फ्लैट से किसी तरह बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है और अपने दरवाजे को अच्छे से बंद कर देता है। अब उसके मोबाइल पर उसके फैमिली की एक मैसेज आता है जिसमें उसकी फैमिली उससे पूछती है क्या वो ठीक है और वे लिखते हैं स्टे अलाइव। जॉनबू एक कागज़ पर अलाइव लिखकर अपनी फैमिली फोटो पर चिपका देता है। जॉनबू खुद को कमरे के अंदर पूरी तरीके से बंद कर लेता है और दरवाजे पर फ्रिज लगाकर मजबूती से बंद कर देता है। जॉनबू स्टे अलाइव लिखकर सोशल मीडिया पर अपलोड करता है ताकि कोई उसकी हेल्प करने के लिए आ जाए, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आना चाहता क्योंकि वो जहाँ रहता है वो इलाका पूरी तरीके से ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड हो चुकी है। उसने अपने ड्रोन से आसपास का इलाका देखा तो उसे सिर्फ ज़ॉम्बीज ही दिखाई दे रहे थे। अब मोबाइल की बैटरी भी ख़त्म होने लगती है और सिग्नल भी नहीं आता। उसके अपार्टमेंट में भी यह वायरस फैल चुका था और उसके सारे पड़ोसी भी ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं। लेकिन ज़ॉम्बीज बनने के बाद भी वे लोग अपनी डेली रूटीन को पूरा करते थे। जैसे अगर वे लोग जॉब करते थे तो वे ज़ॉम्बीज बन के भी जॉब में जाया करते थे। यही नहीं, शॉपिंग भी किया करते थे। ये कुछ अजीब सा कॉन्सेप्ट लग रहा था। तभी जॉनबू को याद आता है कि रेडियो के जरिए वो हेल्प मांग सकता है, लेकिन उसके घर में रेडियो नहीं होती। जॉनबू पूरे घर में रेडियो को खोजता है लेकिन उसे रेडियो नहीं मिलती। अब काफ़ी वक्त बीत चुका था। जॉनबू हर रोज़ मदद के लिए अपना एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया करता था। इतने दिन से घर में बंद रहने की वजह से उसके सारे खाने के सामान खत्म होने लगे थे, साथ ही उसका इंटरनेट भी अब खत्म हो चुका था। जब रात को जॉनबू अपने अपार्टमेंट से नीचे देखता है तो उसे एक पुलिस ऑफिसर दिखाई देती है जो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन ज़ॉम्बी उससे भी मार देते हैं। जॉनबू ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाने की कोशिश भी करता है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। एक ज़ॉम्बी उसके फ्लैट में घुस जाता है। जॉनबू काफ़ी डर जाता है और अपनी बालकनी से लटक जाता है। उसे पकड़ने की कोशिश में वो ज़ॉम्बी नीचे गिर जाता है और जॉनबू अपनी जान किसी तरह बचा लेता है। जॉनबू अपने घर में खाना खोजने लगता है लेकिन उसके घर में रखा सारा खाना खत्म हो चुका होता है। अब सिर्फ वो ड्रिंक्स ही पीने लगता है। जॉनबू को अब हेलुसिनेशन होने लगता है। उसे लगता है उसकी सारी फैमिली घर आ चुकी है और सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ होता। तभी उसके फ़ोन का नेटवर्क भी आ जाता है और उसके पास अपनी फैमिली की एक वॉइस मैसेज आती है और उसकी फैमिली का यह लास्ट मैसेज होता है क्योंकि उसकी पूरी फैमिली अब एक ज़ॉम्बी में बदल चुकी है। अब उसे काफ़ी गुस्सा आने लगता है। इस गुस्से में जॉनबू अपने घर की सारी सामानों को तोड़ने लगता है और अपने फ्लैट से बाहर आकर ज़ॉम्बीज़ को भी मारने लगता है, लेकिन ज़ॉम्बीज़ के भयानक चेहरों को देखकर वो वापस घर में आ जाता है। अब उसने ठान लिया था कि उसे स्टे अलाइव रहना है। अब जॉनबू सोचता है कि ज़ॉम्बी बनने से बेहतर है कि सुसाइड कर लिया जाए। जब वो सुसाइड करने वाला होता है तभी उसे एक लेज़र लाइट दिखाई देती है। जब वो देखता है तो ये लाइट सामने वाली बिल्डिंग से आ रही होती है। उसे उस बिल्डिंग में एक सर्वाइवर दिखाई देता है जिसका नाम किम यूबिंग होता है। वे दोनों रोज सिग्नल से बात करने लगते हैं। किम यूबिंग ने अपनी जान बचाने के लिए दरवाजे पर एक ट्रैप बनाया होता है जिसमें एक ज़ॉम्बी फंस जाता है जिसे किम मार देती है। किम एक ऐसी लड़की थी जिसे हिंसा बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन सिचुएशन की वजह से किम उसे मार देती है। किम नोटिस करती है कि जॉनबू काफ़ी दिनों से भूखा है। तब किम एक बॉल के सहारे जॉनबू के पास एक रस्सी को फेंकती है, लेकिन रस्सी उस तक नहीं पहुंच पाती। तब जॉनबू अपने ड्रोन की मदद से एक रस्सी दोनों अपार्टमेंट्स के बीच बांध देता है। जोन तक किम खाना पहुंचा देती है, लेकिन एक ज़ॉम्बी जो फायर फाइटर होता है वो उस रस्सी को देख लेता है और उस रस्सी को पकड़कर खींचने लगता है। रस्सी का एक सिरा यूबिंग के फ्लैट में एक टेबल से बंधी होती है।
जब ज़ॉम्बी रस्सी को खींचता है तो वो टेबल जोर से यूबिंग को लग जाती है और यूबिंग बेहोश हो जाती है। वही ज़ॉम्बी अब रस्सी को पकड़ के ऊपर आने लगता है। तभी जॉन बू एक ड्रोन की मदद से उस ज़ॉम्बी पर अटैक करने लगता है और उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। लेकिन जॉन बू के फ्लैट के बाहर काफ़ी ज़्यादा ज़ॉम्बीज इकट्ठा हो जाते हैं और उसके फ्लैट के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं। इससे जॉन बू का ध्यान हट जाता है और ज़ॉम्बी उस ड्रोन को पकड़ लेता है। तभी यूबिंग को भी होश आ जाता है और यूबिंग उस ज़ॉम्बी का हाथ काटकर नीचे गिरा देती है। जॉन बू अब डिसाइड करता है कि वो दूसरे फ्लैट में जाकर खाना खोजेगा। वो एक ज़ॉम्बी से चाबी लेता है। जॉन बू को लगता है यही ज़ॉम्बी इस बिल्डिंग का ओनर है। उसे कई फ्लैट्स में खाने के सामान के साथ साथ ईयरफोन, वॉकी टॉकी और माउंटेन ट्रेकर भी मिल जाते हैं। जॉन बू एक कमरे में जाकर देखता है तो उसे एक औरत मरी हुई मिलती है। तभी उस बिल्डिंग का ओनर, जो अब ज़ॉम्बी बन चुका था, वो जॉन बू पर अटैक कर देता है। जॉन बू किसी तरह जान बचाकर अपने फ्लैट में आ जाता है। जॉन बू ईयरफोन के जरिए रेडियो से मैसेज करता है, लेकिन रेडियो की सर्विस डाउन होती है। जॉन बू एक वॉकी टॉकी यूबिंग के पास भेजता है। वे दोनों वॉकी टॉकी से बात करने लगते हैं। यूबिंग जॉन बू से कहती है उससे हाइट से डर लगता है। वे लोग एक दूसरे से इमोशन, इंटरेस्ट, फैमिली की बातें शेयर करने लगते हैं। वे लोग अपने बालकनी के पास एक ड्रम रखते थे ताकि बारिश होने से उनके पास पीने का पानी आ सके। एक दिन काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज यूबिंग के अपार्टमेंट में घुसने लगते हैं। ज़ॉम्बीज के चलने की आवाज़ ऐसी लग रही थी जैसे कि बाहर बारिश हो रही है। तभी यूबिंग से गलती से कुछ गिर जाता है, जिसके चलते सारे ज़ॉम्बीज उसके फ्लैट के पास आने लगते हैं। तब जॉन बू अपने लैंडलाइन से यूबिंग के पास वाले फ्लोर में कॉल लगा देता है, जिसके कारण सारे ज़ॉम्बीज उसके पास वाले फ्लैट में जाने लगते हैं। यूबिंग बच जाती है। अब वे लोग डिसाइड करते हैं कि अगर वे यहीं रहेंगे तो उन तक कोई मदद नहीं पहुंच पाएगी। तभी यूबिंग उससे कहती है उसने जॉन बू के अपार्टमेंट के 8वें फ्लोर पर किसी को नहीं देखा है। वे दोनों बिल्डिंग से नीचे आकर उस फ्लोर तक जाने की कोशिश करने लगते हैं। उन्हें बहुत सारे ज़ॉम्बीज घेर लेते हैं। वे लोग ज़ॉम्बीज से लड़ते हुए लिफ्ट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज उनका पीछा नहीं छोड़ते। वे लोग फ्लोर तक आ जाते हैं। उनके पीछे काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज भी होते हैं। तभी कोई उन्हें अपने फ्लैट के अंदर खींच लेता है, जिससे उन लोगों की जान बच जाती है। वो इंसान उन दोनों को खाना और पानी देता है, लेकिन यूबिंग को उस इंसान पर शक हो रहा था, लेकिन भूख के चलते वो भी खाना खाने लगती है। वो इंसान एक अच्छा इंसान नहीं होता। उसने उन दोनों के खाने में बेहोशी की दवा डाल दिया था, जिसके चलते वे दोनों बेहोश हो जाते हैं। वो इंसान उन दोनों को अपनी ज़ॉम्बी बन चुकी वाइफ के खाने के लिए ऐसा करता है। जब वो इंसान यूबिंग को अपने वाइफ के खाने के लिए ले जा रहा होता है, तभी जॉन बू को होश आ जाता है और उसे गन पॉइंट पर रुकने के लिए कहता है। अब यूबिंग को भी होश आ जाता है और यूबिंग उस ज़ॉम्बी के ऊपर कपड़ा फेंककर उसी इंसान की ओर धकेल देती है। वो ज़ॉम्बी उस इंसान को खाने लगती है और यूबिंग उन दोनों पर गोली चला देती है। लेकिन गोली की आवाज़ सुनकर कई सारे ज़ॉम्बीज उसी फ्लैट की ओर बढ़ने लगते हैं। यूबिंग जॉन बू को उसके ऊपर गोली चलाने के लिए कहती है। तभी उन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज़ें आने लगती है। वे दोनों किसी तरह ज़ॉम्बी से लड़ते हुए टेरेस तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां कोई भी नहीं होता। पर ज़ॉम्बीज उनका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच जाते हैं। वे दोनों अब हार मानकर सारी गोलियां उन ज़ॉम्बीज पर चला देते हैं। तभी वहां एक हेलीकॉप्टर आ जाता है और उन्हें बचा लिया जाता है। वहां उन्हें उनके मोबाइल पर अपने फैमिली और फ्रेंड्स के मैसेज भी आने लगते हैं। आखिरकार जॉन बू की स्टे अलाइव में बदल जाती है और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।